तो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि किस तरह से आईयूपीएसी नेमिंग हम करते हैं। और ये आईयूपीएसी नेमिंग मैं आपको 5 मिनट में बताऊंगा। 5 मिनट में आप सीख जाएंगे कि किस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं। तो आइए ले चलते हैं आपको आईयूपीएसी नेमिंग। सबसे पहले आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि हाइड्रोकार्बन्स की जब भी हम नेमिंग करते हैं तो हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग करने के लिए आपको एक वर्ड रूट क्या होता है, वर्ड रूट याद रखना है। वर्ड रूट में हम देखते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने हैं। अगर एक कार्बन है तो उसके लिए हम लगाते हैं मीथ, ध्यान देना है। और 2 कार्बन है, ये C2 जो मैं लिख रहा हूं, मतलब C1 का मतलब कार्बन एक ही है, और C2 लिख रहा हूं, इसका मतलब कार्बन और 2 कार्बन है, इस तरह से। तो C2 है तो ईथ, C3 है तो प्रॉप, C4 है तो ब्यूट, C5 पेंट। इसी तरह से आप जब बुक में अंदर जाएंगे तो हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक तक 10 तक हम ये सीखते हैं। वर्ड रूट जरूरी है, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं। अब मैं आपको सिंपल ले चलता हूं कि एल्केन्स में, तो एल्केन्स की अगर मैं बात करता हूं, एल्केन क्या है? एल्केन मतलब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, और उसके लिए हमारे पास जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर एल्केन्स। ये एल्केन का जनरल फार्मूला है। और एल्कीन के लिए जनरल फार्मूला होता है, वो होता है CnH2n। और एल्काइन के लिए, ये मैं लिख रहा हूं एल्केन के लिए, ये एल्केन्स के लिए है, एल्केन्स के लिए है, ये एल्कीन्स के लिए है, एल्कीन्स, ये एल्कीन्स के लिए है, और ये एल्काइंस के लिए है। एल्काइंस का जो फार्मूला अब लिखने वाला, ध्यान दीजिएगा, ये होता है CnH2n-2। अब देखिए CnH2n-2, 3 फार्मूले आपको जनरल फार्मूले हैं जिन्हें याद रखना है। पहला एल्केन का है CnH2n+2, एल्कीन्स का है CnH2n, और एल्काइंस का है CnH2n-2। अब देखिए, आप किसी भी एल्केन का नेमिंग करते हैं तो एल्केन की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है कि उनके ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है। जैसे ये CH3, आप देखें यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, मतलब एल्केन है। और एल्केन है तो देखिए, मैंने कहा था कि आपको ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है, 1 2, तो 2 के लिए वर्ड रूट लगाते हैं हम ईथ, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ईथ। और अगर कार्बन के जो एटम है आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो उसके लिए हम सफिक्स यूज करते हैं, और वो सफिक्स यूज करते हैं एन, और ये बन गया इथेन। सिंपल नेमिंग है। यहां पर ध्यान देने वाली सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको हाइड्रोजन को बिल्कुल इंक्लूड नहीं करना है। आपने ध्यान रखना है कि कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन को इंक्लूड नहीं करना है। हाइड्रोजन को आपने इंक्लूड किया, गलत होने के चांसेस हो जाएंगे। आपने हाइड्रोजन इग्नोर द हाइड्रोजन, आपने याद रखना है कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, ये मैं ले रहा हूं CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब आप देख रहे हैं कि यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां पर डबल बॉन्ड है, मतलब कार्बन के जो एटम है वो आपस में 2 बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। 2 बॉन्ड से जुड़ने का मतलब है कि ये एल्कीन है, ये एल्कीन है। तो कौन सा एल्कीन है? नेमिंग हम इसकी करेंगे तो फिर वर्ड रूट पर आएंगे। सबसे पहले वर्ड रूट लेना है, कार्बन कितना है? 1, और ये 2 कार्बन एटम है। अगेन ये हमारे पास ईथ आ गया। और अगली जो मैं बात बताने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहां पे सिंगल बॉन्ड था, यहां पे डबल बॉन्ड है। तो जब डबल बॉन्ड होता है तो वहां पर जो हम सुफिक्स यूज करते हैं वो एन नहीं, ईन यूज करते हैं। तो यहां पर ईथ के साथ जोड़ेंगे ईन, और ये बन गया इथीन। ऐसे ही अगर मैं तीसरा एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, ये देखिए एल्काइंस का एग्जांपल लूंगा। एल्काइन क्या होता है? ये आपके पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब आप देख रहे हैं कि यहां पर कार्बन कार्बन एटम जो है वो 3 बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। जब ये 3 बॉन्ड से जुड़ते हैं, और बाकी बातें सेम है। सेम क्या है? सेम ये है कि ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, मतलब 2 कार्बन एटम के बीच में 2 कार्बन एटम के लिए फिर से वर्ड रूट हम ईथ लगाते हैं, और यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहां पर जो हम सफिक्स मतलब जो पीछे से जुड़ता है, यहां पर हम लगाएंगे आइन, और ये बन जाएगा इथाइन। तो इसका मतलब ये है कि
मतलब ये है कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ना है, डबल बॉन्ड है तो इन जोड़ना है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन जोड़ना है। और इस तरह से आपके एल्कीन्स और एल्काइंस की नेमिंग होती है। अब मैं एक जनरल से एग्जांपल लेता हूं। हम जब नेमिंग करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिंपल ऐसा दे दिया आपको, अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन में जाता हूं मैं थोड़ा सा। देखिए ये मेरे पास CH3 CH2 CH2 और ये CH3 हो। आपसे कहा जाता है नेम द ऑर्गेनिक कंपाउंड, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या है। तो आपको नेमिंग कैसे करनी है, आपने सबसे सीधी सी बात है कौंटी करनी है। ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, ये कार्बन नंबर 4 है। 4 कार्बन एटम है, तो 4 कार्बन एटम के लिए हमारे पास वर्ड रूट, फिर से याद रखना है कि वर्ड रूट क्या है, उसके लिए होता है ब्यूट। अब आप देख रहे हैं कि ये आपस में जुड़े हुए हैं सारे के सारे कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से, देख रहे हैं ना आप, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो उसके लिए हम ई हटा देते हैं और एन लगा देते हैं, और ये